तो खुद यहाँ पर नहीं रुकना चाह रहा। मैं खुद यही चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक, ये अजान हो रही है, इस अजान के सदके मैं रात से दिन ना चढ़े, मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँ। मैं सॉरी टू से बात करना चाहूँ, स्टूडेंट है, मुझे पता है कि लूला लंगड़ा पाकिस्तान है, मैं बना के रख दिया। कश्मीर चाहता है कि हम इसके साथ मिलें, वो तो बहुत आगे है, वो बहुत ज्यादा आगे है, हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अगर आप कहें कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी पोस्टें हैं, वो अगर उनके साथ कंपैरिजन कर सके, डजंट मैटर। मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आपने जिस मुल्क को दावत दी है इंडिया, आप उसको देख रहे हैं कि माशी तौर पे वो कहाँ खड़ा है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि हम उस मुल्क के साथ अपनी डील करें जो फाइनेंशियली बहुत आगे हैं, डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, IT सेक्टर में बहुत आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमारे नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दिया है कि आप पाकिस्तान में आइए, हमारे यहाँ SCO की मीटिंग है, उसमें आप हिस्सा लीजिए। तो इससे हमारा भी कोई मान बढ़ेगा और कुछ तरक्की होगी। लेकिन ये तो समय बताएगा कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर पाकिस्तान में इस तरह की बातें हो रही हैं। वीडियो नाम से एक ऑफिशियल का है, चलिए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, करते क्या हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। बिल्कुल से। आपका नाम? उस्मान। आपका? हारिस। बिल्कुल से। अच्छा, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। सवाल है बेसिकली मेरा आपसे, क्या लगता है कि पीएम मोदी को शहबाज शरीफ ने दावत दी, 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, उनको कहा कि आप SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से शरीफ लेकर आए, हम आपका भरपूर स्वागत करेंगे और आपके इंतजार में है। अब भाई मोदी जी ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा दे मारा और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। 4 दिन गुजर गए। क्या समझते हो कि क्या वजूहात हैं कि पीएम मोदी ने ना इनकार किया ना इकरार किया और अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया और अभी वो रशिया और अमेरिका का विजिट करने जा रहे हैं दोबारा? मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेगर कांट बी चूजर, ठीक है। आपने जिस मुल्क को दावत दी है इंडिया, आप उसको देख रहे हैं कि माशी तौर पे वो कहाँ खड़ा है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि हम उस मुल्क के साथ अपनी डील करें जो फाइनेंशियली बहुत आगे हैं, डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, IT सेक्टर में बहुत आगे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यह तो कह दिया कि IT में हम यह बहुत कुछ करने वाले हैं, सर्विलेंस के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं पॉइंट पे आता हूँ। अब जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर उसी मुल्क की तरफ जाएगा जहां उन्हें ज्यादा फायदा नजर आएगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया है। अच्छा। पाकिस्तान के पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। PM को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए स्टूडेंट्स के लिए, मुल्क के लिए, जो मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, तरक्की की तरफ लेके जाए, ताकि दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरेस्ट हो कि हम इस मुल्क में आए और वो फख्र महसूस करें कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन पीएम मोदी जो है वो छोटे छोटे मुल्कों में भी ऑलरेडी जा चुके हुए हैं, वो ऐसे मुल्कों में भी जा चुके हुए हैं जहाँ पे इकोनॉमी जीरो है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे उनकी हेल्प की है, मदद की है। जिनके ऊपर अजाब आया अल्लाह का या वैसे, तो उनको भी उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान है, ना मदद कर रहा है मोदी इंडिया और ना ही आने को तैयार है। क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, इकोनॉमी की वजह से ही हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको मोदी की जो तंजीम है ना, जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के लिए है, वो RSS है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो बेसिकली RSS की बुनियाद हिल जाएगी। RSS चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात ना बनाएं। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है। अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो RSS उन्हें कोई मौका नहीं देगी, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नीचे उतार देंगे। एंटी मुस्लिम किन सेंस में है? एंटी मुस्लिम, आप अभी जो रिसेंटली वाकयात हुए हैं केरला में, जिस तरह उन्होंने अभी सपोर्ट किया है कि मारा गया मुस्लिम कपल्स को, उन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, ठीक है। कलकत्ता में इतना बड़ा वाकया हुआ है, डॉक्टर वालों के ऊपर, जिसके ऊपर भी हुआ। इंसानियत ये नहीं देखती हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, इंसानियत ये नहीं देखती, तो हमें भी हिंदू मुस्लिम के तो फर्के से निकलना चाहिए ना। हम आज की यूथ है, हम एजुकेटेड है, हमें चाहिए कि हम इकोनॉमी, एजुकेशन, IT इन सब चीजों पढ़ ही रहे हैं। जब कोई अगर बात करे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, उसे UN के रेजोल्यूशन गिनवाए कि ये हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ना। हम आज भी अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो भाई इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे चांद बना के बैठे हैं। सोचने वाला है ना हमारे लिए। अच्छा, आपने जिस तरह कहा है कि कश्मीर को मिलना चाहिए या जो भी मायदे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या कश्मीरियों को लगता है कि वो इसलिए तैयार है कि वो इस तरह से पाकिस्तान में जो भी खुद, मैं सॉरी टू से बात करना चाहूँ, स्टूडेंट है, मुझे पता है कि लूला लंगड़ा पाकिस्तान है, मैं बना के रख दिया। कश्मीर चाहता है कि हम इसके साथ मिलें। इतनी बड़ी
IT सेक्टर इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो चाहेगा कि हम इसको इधर दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर वाले मेरे ख्याल में तो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ मिले। अभी देखो ना, एक मुल्क के अंदर हड़ताल चल रही है भाई, शटर डाउन हुआ है, पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तकरीबन बंद नजर आ रहा था सुबह से, और एक मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हम 31 को रैली निकालेंगे, ताजिर हजरात कहते हैं हम 28 को हड़ताल करेंगे। एक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो आपको लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के काबिल है? अभी तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रही है, सर्विलेंस वगैरह चल रही है, हम अपने कबायली इलाकों को देखो जिस तरह वहाँ इंतशार फैला हुआ है। हम अपने मुल्क में इतने बाउंड हो चुके हैं इतने अफेयर्स के अंदर कि हम बाहर वाले ममालिक को ना दावत देने के काबिल हैं और ना उनके साथ कोई डील करने के काबिल है। हमें चाहिए कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम अपने यूथ को इतना मौका तो दें कि वो खुल के अपनी बात कर सकें, अपने खुल के अपने प्लान्स को वो अप्लाई कर सकें किसी भी शोबे के अंदर। जब तक आप उनको ये मौका नहीं देंगे ना तो मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मैं ये बात कर, क्या कहोगे आप लड़के, आपकी क्या ख्यालात हैं इस सारी बात के ऊपर? क्या पीएम मोदी ने आकर ठीक किया है, और क्या ना आने का उनके ऊपर हमारे ऊपर नुकसान है कोई? मेरे नज़दीक मोदी साहब को आना चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो, आपके फेवर में हो, आपके हम उनके नेबर तो है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक है हमारे, उनके 47 से लेके अब तक ठीक नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू है, पानी का इशू है, लेकिन मोदी साहब को आना चाहिए था। अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को नुकसान तो हैं कि बड़ा मुल्क नहीं आया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी उनके पास है, और वो आपने उनको बुलाया, दावत दी और नहीं आ रहे। वो नहीं आए, उन्होंने साफ इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। अच्छा, पीएम मोदी के बकौल उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान जो है अगर हम उसके साथ तिजारत शुरू कर दें या हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है, तो वो टेररिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए हम उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। क्या उनके बकौल वो ठीक कहते हैं? मेरे नज़दीक वो पहले जैसे भाई ने बात किया है कि वो जिस एजेंडा पे आए हैं वो उनकी पार्टी उनको परमिशन नहीं देती कि आप पाकिस्तान के साथ अपने। लेकिन नवाज शरीफ टाइम में तो मोदी के सही ताल्लुकात है, वो इधर भी आए थे, अभी भी उन्होंने एयर स्पेस यूज किया है। ये डिफरेंट जो होते हैं ना मुल्क के सरबराहान, पीएम जैसे नवाज शरीफ थे, ये उनके आपस में रिलेशंस मोदी साहब के और हमारे पीएम साहब जो उस वक्त थे वो उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है। अब खान साहब थे तो उनके दौर में तो नहीं आए, काफी कुछ इधर पाकिस्तान में हुआ है, मीटिंग हुई है। बंद की थी ट्रेड, उन्होंने कहा था 370 हटाया कश्मीर से, अब हम कश्मीर जब तक 370 दोबारा नहीं लगाएंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड बंद कर देंगे। यही बात है ना, सबसे बड़ा इशू कश्मीर का है। अगर हम उनसे ट्रेड करें, अब हम करना ट्रेड शुरू कर दें तो हमारी जो पब्लिक है उसने हमें परमिशन ही नहीं देनी, उन्होंने हड़तालें वगैरह करनी, हालांकि फायदा हमारा है। आपको लगता है यहाँ की पब्लिक जो के तकरीबन कोई 150-200 रुपए किलो टमाटर खा रही है, वो नहीं चाहेगी कि हमें 20-30 रुपए टमाटर मिले? मेरे नज़दीक अगर हम भारत से ट्रेड शुरू कर देना तो कश्मीर के इशू पर हमारी पब्लिक हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा जी, मतलब हमें अभी भी एक नारे पे कायम रहना चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही चाहती है पब्लिक हमारी। मेरे नज़दीक यही बात है। लेकिन ये ठीक आपने कहा कि जो बेसिक ज़रूरियात है ज़िंदगी है, खाना पीना है, अगर वो आवाम को अच्छी तरह अवेल हो जाए तो पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये तो पब्लिक का रिएक्शन है, आप प्रेडिक्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहीं। क्या आपको लगता है, आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, तशरीफ ले आए नीचे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस सारी बातों पे आपकी अपनी क्या राय है? क्या पीएम मोदी को आना चाहिए था, और उनके ना आने से क्या पाकिस्तान को कोई फर्क खास पड़ेगा? अगर वो आते तो वो बेनिफिट था, ठीक है। हाँ। अगर वो नहीं आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कोशिश नहीं करते। हाँ। जब तक हम खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी दावत आने ना आने पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। जब हम इंटरनली तौर पे वीक है फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों वीक हैं, और वीक होने के बाद अगर हम अपने वर्ल्ड को की तरफ निगाह डालें ना, तो इस टाइम दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ महदूद है पाकिस्तान की हद तक कि भाई पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सऊदी, दुबई और बाकी दीगर हमारे आसपास के ही हमसाए या फिर हमारे मुस्लिम ममालिक देख लो, तो वो ही हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वो पीछे करते जा रहे हैं। और अब तो वो ये तक कह चुके हैं, दुबई के शेख ने कहा था कि भाई अपने अंदर से जो है टेररिस्ट की जो इक़्तिदाद है उसको कम कर लो ताकि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी बेहतर हो सके। तो हमारे तो मुस्लिम ममालिक भी कह रहे हैं, जो दूसरे ममालिक है ना पाकिस्तान के अलावा, पहली बात यह है उनमें जो यूथ है ना, उनकी जो यंग जनरेशन है, उनका उन्होंने माइंड सेट बड़ा प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूथ के अगेंस्ट हर काम हो रहा है, ठीक है, और बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। वो खुल के अपना
माटो बयान कर सकते हैं। इसलिए ये सारा इसी वजह से जो भी है काज है, ये इसी वजह से। अच्छा, एट देन क्या कहते हो कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा कायम रखना है, या फिर उसको टेबल टॉक की तरफ लाके ट्रेड स्टार्ट करनी है भारत के साथ? टेबल टॉक ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि ट्रेड में हमारा भी फायदा है और हमारी आवाम का भी फायदा है। सर, आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। करते क्या है? मैं पहले जॉब करता था, लेकिन अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, जॉब करते थे, रिक्शे पे क्यों आए? रिक्शे पे इसलिए आए कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के बाद वैसे ही जॉब बहुत ज़्यादा जो है वो मिली नहीं लोगों को। हाँ। ठीक है, काफ़ी लोगों की अच्छी अच्छी जॉब चली गई हैं, तो हम तो फिर भी एक छोटे लेवल पे थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने रिक्शा ज्वाइन किया। रिक्शे के बाद अभी तक यहीं पे फंसा हुआ हूँ। पाकिस्तान के हालात जो हैं अभी तक बेहतर नहीं हो सके। अच्छा, सवाल है मेरा आपसे, 7 पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जी, भारत की इकोनॉमी और हर चीज के ऊपर नजर डाले तो पाकिस्तान से 4-5-6 गुना ही ऊपर नजर आती है। वो तो बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा आगे है, हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अगर आप कहें कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी पोस्टें हैं, वो अगर उनके साथ कंपैरिजन कर सके, डजंट मैटर। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन लोगों की अपनी ही एक सोच है। ठीक है, ये अपनी सोच को बढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर ये बढ़ाना चाहते हो तो आज हमारा मुल्क कहाँ पर जा चुका हुआ है। आप दुबई को देख लें, दुबई ने ऐसे वो हमारे ऊपर बैन किया हुआ है, आपकी सोच है। ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्टली जितनी कंट्री हैं सब ने हम पाकिस्तानियों पे बैन किया हुआ है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाए, जहां पर हमारे पाकिस्तानी लाइन में खड़े होंगे, उनको साइड पे निकाल लिया जाएगा और आफ्टर देन उनसे टू मच क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे। सही बात है। क्या लगता है कि इस सारी चीजों पर हम आज भी इल्जाम जो है वो भारत को देते हैं? इंडियन लॉबी, यहूदी लॉबी, काफिर लॉबी, भाई काफिरों का राज चल रहा है, काफिरों ने मुसलमानों को दबाया हुआ है, या फिर वो मुसलमानों को आगे नहीं आने देते। इस तरह की तंजीमें हम अपने मुंह से बोलते हैं, चलती हैं। क्या आपको लगता है कि हिसाब है या हम में ही कोई कमी है? देखिए जी, कुरान पाक में क्या है जी, आपने कुरान पाक भी पढ़ा होगा। ठीक है, और कुरान पाक वाज़िया कह रहा है, मैं आपको ये सही कह रहा हूँ, ये खुद से बात नहीं है। जो कौम खुद को नहीं ना बदल सकती, ठीक है, उसके हालात कोई नहीं बदल सकता। जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान मैं मुसल्लत कर दूंगा, अल्लाह पाक उसमें खुद फरमा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल किया जब तक हम लोग खुद को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो पाकिस्तानी लंगड़ा लूला हो गया है, ये आगे क्या बढ़ेगा और यहाँ कोई क्या आएगा। यहाँ आने के चांस मोदी जी के हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्यों आएंगे? उनकी बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, बहुत आगे देश वो बढ़ चुका है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो निमंत्रण उनको दिया है उनके कहने पर वो आएंगे। हमारे शहबाज शरीफ की क्या औकात है और क्या वैल्यू है जो इनके कहने से भारत का प्रधानमंत्री हमारे देश में आएगा? भैया ये सही है। और हमारे प्रधानमंत्री, हमें तो लगता है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि आप आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। भारत में दो टूक कह दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और ये सही भी है, क्योंकि ये बातचीत भी करते हैं, सारी सुख सुविधाएं भी लेते हैं, ट्रेड भी करते हैं और अपना भला भी करते हैं, और फिर साथ साथ भारत के पीठ में छुरा भी घोंपते हैं। कई बार तो करके देख लिया, अब बार बार इनकी बातों में कोई आने वाला है नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि पाकिस्तान से दूरी बना के रखी जाए, तभी ये अपनी लाइन पे कुछ आ सकता है। वरना तो अगर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री गए तो फिर इसका तो वही हाल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाएंगे और एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ऐसा हमें हरगिज़ नहीं लगता और जाने भी नहीं चाहिए। हमारा तो यही रिएक्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान ना जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।